साथियों नमस्कार। आज की हमारी ये वीडियो सभी बकरी पालक भाइयों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि बकरी पालक भाइयों को कौन कौन से शेड्यूल फॉलो करने चाहिए, यानी किस समय बकरियों को क्या क्या देना चाहिए। पूरा का पूरा विवरण, विशेष तौर से सभी बकरी पालक भाइयों की ये डिमांड आ रही थी कि हमें पूरे दिन का शेड्यूल समझाओ, यानी खान पान का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा सही सेट नहीं बैठ रहा है। तो उसी शेड्यूल पर आज मेरा इस वीडियो में मुख्य फोकस रहेगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने एक अलग सेक्शन चालू किया है जो कि इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम पे भी डीडी रामावत के नाम से आईडी है, आप वहाँ फॉलो कर लें, क्योंकि अच्छी अच्छी पिक्स हम वहाँ पे डालते हैं। जो भी हम इलाज करते हैं उनको वहाँ पे डालते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप फॉलो कर लें। कोई किसी भी प्रकार की समस्या किसी को है तो वहाँ पे हमें पूछी जा सकती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, हालांकि जो मैं आपको आज शेड्यूल बता रहा हूं वो शेड्यूल सभी प्रकार के खान पान में काम आ जाता है, लेकिन विशेष तौर से जो स्टॉल फीडिंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार रहेगा। मेनली क्या होता है साथियों, बकरी पालन में हमें 3 प्रकार के शेड्यूल फॉलो करने पड़ते हैं। पहला जो है खान पान का, यानी हमें किस मौसम में क्या क्या खिलाना चाहिए, हमें प्रतिदिन क्या क्या खिलाना चाहिए, सुबह क्या, दोपहर क्या और शाम को क्या क्या खिलाना चाहिए। यह होता है खान पान का शेड्यूल। इसके अलावा सेकंड जो महत्वपूर्ण शेड्यूल है वो है फ्रेंड्स वैक्सीनेशन का शेड्यूल। वैक्सीनेशन का मतलब है टीकाकरण, यानी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अगर हमारी बकरियों में आ जाती है तो आने के बाद उनका इलाज मुश्किल होता है, या यूं कहूं कि कई कई बीमारियों का तो नामुमकिन होता है। तो उन बीमारियों का इलाज कैसे होगा, सिर्फ उनका बचाव होगा, और वो बचाव होता है टीकाकरण से, यानी वैक्सीनेशन से। एक छोटी सी वैक्सीन बिल्कुल कम खर्च में अपनी बकरी को लगती है, और वो निश्चित समय के लिए, कई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 6 महीने के लिए हमारी बकरी में उस बीमारी को होने नहीं देती। यानी हमें वैक्सीनेशन का शेड्यूल भी फॉलो करना जरूरी है, जो कि सेकेंड नंबर का शेड्यूल है। इसके बाद तीसरे नंबर का जो शेड्यूल है वो है फ्रेंड्स डिवॉर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना। आप सभी को पता है कि जब गाभिन रहती है बकरी तो हम फेनबेंडाजोल से डिवॉर्मिंग करवाते हैं, ब्याने के बाद हम एल्बेंडाजोल से डिवॉर्मिंग करवाते हैं, हीट में आने वाली होती है उससे पहले हम नीलजान से डिवॉर्मिंग करवा देते हैं, ऑक्सीक्लोजनाइड और लिवामिसोल साल्ट से डिवॉर्मिंग करवा देते हैं। इसके अलावा अगर वास्तव में हमें लगता है कि बकरी के पेट में कीड़े हैं तो उस समय हमें क्लोसेंटेल से डिवॉर्मिंग करवाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो डिवॉर्मिंग का शेड्यूल है उसमें हमने अलग से समझाई थी, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है आप देख लेना। वैक्सीनेशन का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा डिटेल से देख लेना किस समय कौन सी लगानी है और किस समय कौन सी डिवॉर्मिंग करवानी है। ये सारी बातें आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इसके अलावा मुख्य तौर से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रतिदिन की जो बकरियों की खान पान की शेड्यूल है वो क्या रहनी चाहिए। तो देखिए, खान पान, पान मतलब पानी पिलाना, तो मुख्य तो घटक है वो पानी ही है, और पानी की समुचित व्यवस्था हमारे फार्म पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सर्दी का मौसम है तो पीने लायक पानी बकरियों को चाहिए हल्का सा गर्म, और अगर गर्मी का मौसम है तो पीने लायक पानी जो है वो बकरियों को चाहिए। इसके अलावा हमेशा हमें साफ पानी की व्यवस्था करनी है। ऐसा ना हो कि बकरियों को आप गंदा पानी पिलाएं। कई ऐसी बीमारियां हैं जो पानी की वजह से फैलती है, तो हमें मुख्य रूप से पानी का ध्यान रखना है। फिर आते हैं वापस शेड्यूल की तरफ। तो शेड्यूल में अगर हम जाएं तो सुबह का जो शेड्यूल रहता है वो हमें सूखे चारे से शुरुआत करनी है। साथियों, प्रतिदिन हर बकरी को हमें 3 से लेकर 4 किलो के बीच में सूखा चारा खिलाना है, और सूखा चारा भी हमें 2 समय खिलाना है, यानी हम सुबह के समय सूखा चारा खिलाएं, इसके अलावा रात के समय भी हम सूखा चारा खिलाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद आते हैं दोपहर के समय पे। दोपहर के समय हमें हरा चारा देना है, और हरे चारे की जो मात्रा है 2 से 3 किलो के आसपास आप उपलब्धता के हिसाब से मात्राएं रख लें। इसके अलावा हरे चारे की मात्रा मिनरल मिक्सचर की मात्रा को डिपेंड करेगी, यानी अगर हरे चारे की समुचित व्यवस्था है, मान लीजिए 2 से 3 किलो के बीच हरा चारा प्रति बकरी को मिल रहा है, तो आपको मिनरल मिक्सचर की जो मात्रा है वो 5 से 10 ग्राम रखनी है।
इसके अलावा अगर हरा चारा कम मिल रहा है तो हमें मिनरल मिक्सर जो देना है उसकी मात्रा 10 से 15 ग्राम के आसपास कर देनी है, यानी कुछ मात्रा बढ़ा देनी है, क्योंकि हरे चारे में जो मिनरल्स मिलने वाले हैं वो अगर हरा चारा देंगे तब तो मिल जाएंगे, अगर नहीं देंगे पूरी तरीके से, हालांकि थोड़ा बहुत तो देना जरूरी है अगर बकरी पालन करना है, बकरियों को स्वस्थ रखना है, तो मिनरल मिक्सचर की जो मात्रा है वो हरे चारे के हिसाब से डिसाइड होती है। इसके अलावा शाम के वक्त आते हैं हम दाना मिश्रण पे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। और दाना मिश्रण की अगर मात्रा देखें दूध देने वाली को, गाभिन को, तो हम 250 ग्राम से लेकर के 450 ग्राम तक प्रतिदिन बकरियों को दाना मिश्रण दे सकते हैं। दाना मिश्रण भी बहुत ही ज़रूरी घटक है। यहाँ पे साथियों सूखा चारा कौन सा काम में लेना है, हरा चारा कौन सा काम में लेना है, दाना मिश्रण हमें कौन कौन सा कैसे मिक्सअप बनाना है, ये सारी बातें हमने अलग अलग वीडियो में क्लियर की थी, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी बातें अगर समझाने लग गए तो वीडियो थोड़ा लंबा और बोरिंग हो जाएगा। इसलिए सूखे चारे की जिनको नॉलेज नहीं है वो सूखे चारे वाला वीडियो देख लें, हरे चारे की नहीं है तो हरे चारा वाला देख लें, और दाना मिश्रण अगर आपको प्रॉपर बनाना नहीं आ रहा है तो एक एक घटक को हमने डिटेल में समझाया है, वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें। इसके अलावा शाम के वक्त मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको सूखा चारा देना है। अब जो दाना मिश्रण की मात्रा है जो 250 से लेकर के 450 ग्राम तक हम देने वाले हैं, वो मात्रा अगर बकरी पालक भाई चाहें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी एक भाग कौन सा हो गया कि आप दाना मिश्रण सुबह के समय भी दे सकते हैं, सूखा चारा खिलाने के बाद, यानी सूखा चारा सुबह और दोपहर को हरा चारा, तो इसके बीच में आप दाना मिश्रण दे सकते हैं अपनी इच्छित मात्रा के अनुसार। इसके अलावा शाम के वक्त मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहूंगा कि शाम के वक्त आप दाना मिश्रण की मात्रा ज्यादा रखें, और अगर एक समय दाना मिश्रण देना चाह रहे हैं तो वो शाम के वक्त दें, लेकिन अगर आप दोनों समय देना चाह रहे हैं तो सुबह के समय 35% रखें तो शाम के समय 65% रखें, यानी पूरा जो दाना मिश्रण है उसका 65% आप दाना मिश्रण शाम के समय दें। तो ये तो बात आ गई तीनों मुख्य घटकों की, लेकिन इसके अलावा जो जरूरी घटक है उनमें आता है साथियों नमक। मिनरल मिक्सचर का मैंने आपको बता ही दिया है, मात्रा भी बता दी है। नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी घटक है, सिर्फ 5 ग्राम, देखिए ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 ग्राम नमक हमें प्रति बकरी प्रतिदिन देना ज़रूरी है। इसके अलावा अगला जो घटक आता है वो आता है मीठा सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। मीठा सोडा जो है वो भी 10 ग्राम के आसपास मात्रा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, सप्ताह में 2 बार देनी है, यानी हमें प्रतिदिन देने की भी आवश्यकता नहीं है, सप्ताह में 2 बार मीठा सोडा 10 ग्राम प्रति बकरी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा साथियों सिर्फ साधारण नमक से काम नहीं चलेगा। साधारण नमक हम दाना मिश्रण में मिला करके दे सकते हैं, चारे के ऊपर भी हम डाल करके पशुओं को दे सकते हैं अपनी बकरियों को, लेकिन दूसरे जो 2 प्रकार के नमक है, सेंधा नमक और काला नमक, ये जो दोनों प्रकार के नमक है, इन नमक के बड़े बड़े जो डले आते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल आते हैं, वो हमें बकरियों को जहाँ पे वो दाना पानी कर रही है, स्टॉल फीडिंग पे है, वहाँ पे हम लटका सकते हैं या उनका जो फोल्डर है उसमें रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों प्रकार के नमक। इसके अलावा अगला जो घटक आता है वो है फ्रेंड्स फिटकरी। फिटकरी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमें किसी भी बकरी को फिटकरी फीडिंग में नहीं देना है, हमें सिर्फ चाटने के लिए रखना है। और मिनरल्स की आवश्यकता के अनुसार दोनों प्रकार के नमक, काला और सेंधा, और फिटकरी बकरियां अपने आप चाट लेगी। यानी कि जो खाने का जो शेड्यूल है वो इस प्रकार से आप निर्धारित कर दें, जब भी ज़रूरत होगी नमक चाट लेगी, फिटकरी चाट लेगी, मीठा सोडा 2 बार और साधारण नमक थोड़ा सा मिलाना है, मिनरल मिक्सचर देना है, सूखा चारा और हरा चारा और दाना मिश्रण की जो मात्राएं हैं वो जैसे मैंने आपको बताई है उसी प्रकार से अगर आप देंगे तो श्योरली आपकी बकरियां एकदम से हेल्दी रहेगी और कभी बीमार नहीं होगी। साथियों कई ऐसे जागरूक पशुपालक भाई हैं जो शेड्यूल अपनी तरफ से निर्धारित करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा भी
सर्दी के मौसम में हमें ऐसा खाना यूज़ करना है जो गर्म तासीर का हो, और गर्मी के मौसम में ऐसा हमें भोजन तैयार करना है अपनी बकरियों के लिए जो ठंडी तासीर का हो। यानी वो अपने आप विवेक के हिसाब से आप निर्धारित कर लें। इसके अलावा कई साथियों की डिमांड पे हमने एक बकरियों के लिए अलग से चैनल तैयार किया है जिसका नाम है बकरी का इलाज और देखभाल। साथियों, इस चैनल पे हम बकरियों से संबंधित सारे के सारे इलाज दिखाते हैं। सभी पशु चिकित्सक भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो आपको ये लोगो दिख रहा है बकरी का इलाज और देखभाल वाला, इसमें आप विजिट करें और विजिट करके सब्सक्राइब कर लें ताकि बकरियों से सारी की सारी जानकारी जो जुड़ी हुई है वो आपको लगातार मिलती रहे। और गाय भैंस के लिए हमारा चैनल है वेट्स क्लब इन हिंदी।